अनामिका जैन अंबर जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि ये जो एक नया ट्रेंड चल रहा है और उसमें जो सियासत का चश्मा लगा के देखा जा रहा है, ये कहां तक जायज है और इस ट्रेंड को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? सबसे पहले तो राजकुमार जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने एक बात अच्छी कह दी कि कवि हैं और कवि को कहने का अधिकार है। तो अब यदि मुझे कहने का अधिकार है तो मेरा इनसे अनुरोध भी यही है कि किसी भी तरह से उस तराजू में तोल करके कोई टैग मत लगाइएगा। मैं अपनी बात करने जा रही हूँ और मैं इन पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। वो देश, कोई भी देश अपनी संस्कृति से पहचाना जाता है। यदि भारत को भारत देश की संस्कृति के साथ उसको प्रदर्शित किया जाए तो उसे कोई भी स्वीकारेगा। बॉलीवुड का आज जो बायकॉट होने लग गया है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि गली के भाजपा ये तय नहीं करेगी कि बॉलीवुड का बायकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो मैं एक साधारण नागरिक होते हुए ये कह रही हूँ कि बायकॉट सब कर रहे हैं, कोई पार्टी विशेष नहीं कर रही है। और उसके पीछे कारण ये है कि मनोरंजन के जिस साधन की आप बात कर रहे हैं, जिस साधन को लेकर के जो ट्वीट आज मनोरंजन के साधन का किया गया है, हम अपने परिवार के साथ, भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा ओहदा यदि परिवार को दिया गया है तो हम अपने परिवार के साथ जाकर के इस तरह की पिक्चर को नहीं देख सकते, इस तरह की मूवी को नहीं देख सकते। थिएटर की तो बात छोड़िए, यदि हम घर में भी मूवी लगा करके बैठते हैं तो ये देखना पड़ता है कि परिवार का कोई मेंबर साथ में है या नहीं है। तो यदि इस प्रकार की विशेष मूवी यदि बनाई जा रही है जिनका बायकॉट आप नहीं चाह रहे हैं, तो उस पर एक टैग भी लगा करके उसको ए लिख करके भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अभी गेरुआ वस्त्र की बात कर रहे थे कि थोड़ा सा गेरुआ वस्त्र क्या पहन लिया, और उसमें मैं एक बात कहती हूं, किसी भी रंग को यदि इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, ये पूरी की पूरी जिन्होंने फिल्म बनाई है ये उनकी साजिश थी, इसके पीछे उनकी संदिग्ध बात थी। उन्होंने 3 चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ किया। मैं फिर पंक्तियां यहां पे आपके बीच रखूंगी कि हिंसा के संग असहजता का थोड़ा सा मिक्सचर डालो, थिरक उठे जिस पर नई पीढ़ी ऐसा म्यूजिक भर डालो, फिर एक ऐसी बात उड़ा दो जो कौतूहल उपजाए, मूवी को हिट करना है तो उसे विवादित कर डालो। ये मूवी को आपने हिट करने के लिए, वहीं उन मेकर्स ने, फिल्म मेकर्स ने हिट करने के लिए ये 3 चीजों का, रिलीज होने से पहले 3 कॉम्बिनेशंस को बाहर निकाला। पहला गेरुआ वस्त्र, दूसरा ये मूवी का जो गाना है बेशरम रंग इसके साथ। और अनामिका जी, पहले भी तो गेरुआ वस्त्र का इस्तेमाल होता था, पहले भी ऐसे अनगिनत गाने हैं जिसमें हीरोइंस ने, हीरो ने ये वस्त्र पहने। मैं वहीं आ रही हूँ प्राची जी, मैं वहीं आ रही हूँ, वही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है ताकि मूवी हिट हो जाए। वो कह रहे हैं कि यदि मूवी हिट करना है, मूवी तो हिट होती है, जिसका बायकॉट होता है वो जरूर हिट होती है। यदि ऐसा है तो सबसे पहली मांग आर्टिस्ट की और फिल्म मेकर्स की यही होगी कि बायकॉट जरूर किया जाए, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि भाई सबको रोजगार मिले, सब उनकी फिल्म हिट होगी। और हिट हो, कौन नहीं चाहता कि जिसकी फिल्म बने वो हिट हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन था, बेशरम रंग और उस गेरुआ वस्त्र और इस गाने की इस तरह की पिक्चर, इसको इन्होंने सबसे पहले रिलीज किया ताकि इस पर लोगों की आस्थाओं पर चोट पहुंचे, इस रंग पर विशेष रूप से ध्यान जाए और इसका बायकॉट हो और इस तरह की बात बने कि ये फिल्म हिट हो। तो ये जिन्होंने हिट नहीं करने की कसम खाई है, जिन्होंने जो बायकॉट करने के लिए बैठे हैं, जो अपनी संस्कृति को लेकर के दुनिया भर में जा रहे हैं, जो चाहते कि उनकी संस्कृति बची रहे, जो चाहते हैं कि मनोरंजन पूरे परिवार के साथ हो, उन्होंने इस बात को नहीं किया। इन्होंने खुद इस बात को बाहर निकाला है कि ये मूवी इस तरह से बायकॉट के लिए तैयार की जाए, वरना इस तरह की बात पहले से क्यों रिलीज। ठीक है सीपी राय जी, क्या ये वास्तव में ऐसा हो गया है कि बार बार एक संस्कृति को, एक विशेष वर्ग को टारगेट करके फिल्मों में प्रदर्शित किया जाता है और जानबूझकर फिर बायकॉट का ट्रेंड चलाया जाता है ताकि फायदा हो उस फिल्म को सीधे सीधे तौर पर? इसमें सियासी रंग कहां से दिखने लगा? प्राची, एक दिन अलग से डिबेट रख लीजिएगा, संस्कृति पर चर्चा कर लिया कि संस्कृति क्या है भारत की। आज मैं 2 आपने वो सुनाए मुझे, एक योगी जी का बयान और दूसरा अखिलेश यादव जी का ट्वीट। उसको तो दोनों में कुछ गलत नहीं दिख रहा है। योगी जी ने जो बयान दिया, उन्होंने उसमें भी कहा कि भारत की फिल्मों का बड़ा योगदान है देश की एकता में, अखंडता में, देश की तमाम चीजों का उन्होंने बयान दिया। ये कहा कि राम की आलोचना हुई, अच्छा सार्थक काम करिए। योगी जी ने, मुझे लगता है, खराब जवाब नहीं दिया, लेकिन अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया है वो सवाल भी अपनी जगह सार्थक है। उसकी ज्यादातर उसका जवाब राजकुमार जी ने दे दिया है।
उनके जवाबों से अपने को संबद्ध करता हूं। ये तो सच है कि 2014 के बाद ये सब कहानियां शुरू हुई हैं। अगर किसी रंग के किसी कपड़े को लेकर कोई विरोध हुआ है तो उसी रंग के कपड़ों के भाजपा के 3 सांसदों की फिल्मों के चित्र तमाम सामने आ गए। बड़ा मुश्किल है, उंगली उठती है तो उंगलियां अपनी तरफ आकर उठ जाती हैं और 10 अंधे होकर के कुछ खास कामों से विरोध करना, तमाशा करना, तोड़ करना, नफरत फैलाना, ये नई राजनीति शुरू हुई है और मुझे लगता है कि मुझे उसमें भी अब पतन काल आ गया है। ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। सत्य त्रिपाठी मेरे छोटे भाई हैं, उनको अपनी पार्टी की बात है, लेकिन जो दौर चल रहा है हमारी भारत की संस्कृति में, हम पूजा पाठ करते हैं तो हम उसमें शांति का आह्वान करते हैं, समस्त कुशल का आह्वान करते हैं, हम भाईचारे का आह्वान करते हैं और समस्त विश्व के कल्याण का आह्वान करते हैं। लेकिन इस सारी जो हमारी अपनी सनातन पद्धति का सनातन पूजा पाठ है, उसके बिल्कुल विपरीत वर्तमान समय की सत्ता, उसके जुड़े हुए संगठन, विशेष तौर पर वो संगठन जो बनाए गए हैं इसी तरह के दंगे फसाद और गांधी का पत्ता बना करके उसको गोली मारने के लिए। ठीक है, सीपी राय जी, आपकी बात जो मुझ तक पहुंची है मैं उसे समझ गई हूं। सर, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, इसलिए मैं दूसरे मेहमान के पास जरा जाऊंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या हर मुद्दे का, हर एक विषय का राजनीतिकरण करना जरूरी है? अगर फिल्मी जगत के सितारे मिले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा गया कि बाइकॉट को खत्म कर दीजिए, ये जो हैशटैग चलता है इसे खत्म कर दीजिए, इससे नुकसान होता है, क्या इसमें राजनीति देखना, नफरत की तलवार देखना, क्या ये जायज है? देखिए प्राची, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब हम फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म का कैसे चलना होता है वो जरा ठीक से समझ लें और आज के संदर्भ में समझें। अब आज की जो फिल्में चल रही हैं वो फिल्में, उनका विषय जरा ध्यान से देखिए। और मैं बहुत, जिसको कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति अखिलेश यादव ने क्या बोल दिया, योगी जी क्या बोल दिया, इसको छोड़ देते हैं। जो फिल्मों का विषय है वो आज की तारीख में भारत के चरित्र को, संस्कृति को, विरासत को आगे बढ़ाने वाला दिखता है। और जिन फिल्मों की तारीफ आज भारत में हुई है उनमें से कोई भी बॉलीवुड नहीं बना पा रहा है। वो फिल्में दक्षिण भारत के निर्माता निर्देशक बना रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी नहीं है। उनके विषय अगर देश के वैज्ञानिक को परेशान करने वाले विषय पर हैं तो वो चल रही हैं। उनके विषय अगर भगवान राम के चरित्र को लेकर उसको बड़ा बनाकर दिखाने वाली हैं तो वो चल रही हैं। अगर विषय इस देश के नायकों को लेकर आ रहे हैं तो वो चल रही हैं। अब बॉलीवुड क्या दिखाता है? बॉलीवुड की फिल्में अगर नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ, जिसको हम कहें कि अश्लीलता, जिसको हम कहें कि जितने तरह के कुकर्म हैं उसको जायज ठहराना, जिसको हम कहें कि भारत की सभ्यता संस्कृति को अपमानित करना, जिसको हम कहें कि किसी जाति, किसी धर्म को मजाकिया तरीके से प्रस्तुत करना, अगर बॉलीवुड वही कर रहा है, और जो फिल्म जिसको हम बार बार कहते हैं कि करणी सेना ने जो विरोध किया था, तो करणी सेना कोई भारतीय जनता पार्टी की सेना नहीं थी और करणी सेना का विरोध अपनी जगह जायज है। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि किसी भी फिल्म के बायकॉट के अभियान से मैं असहमत होता हूं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन मैं असहमत हो जाऊं और मैं पत्रकार के तौर पर कहूं कि कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है भैया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर उनको अच्छी फिल्म बनाने की तरफ नहीं प्रेरित कर पा रही है तो हो सकता है बायकॉट वाली प्रेरित कर दे, और कर रही है। वो पटरी पे आ रहे हैं, राइट टाइम हो गए। तो मुझे लगता है कि ये तो बॉलीवुड दुरुस्त हो रहा है। ये तो जो लोग कहते थे और हमने अवार्ड्स के मंचों पर सुना है, मुझे एक नाम याद आ गया अभी, करीना कपूर का। उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, नहीं आपको समझ में आता है तो मत देखने आना। जो ये कहते थे मत देखने आना, अब वो कह रहे हैं कि फिल्म हमारी देख लो भैया। और बायकॉट से बड़ी बड़ी फिल्में पिट गई। साल की सारी सफल फिल्में वो दक्षिण भारत के, जो जिसको हम कहेंगे डब करके भी भारत के लोग देख रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड वालों की फिल्में नहीं देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उससे आगे गए, उन्होंने कहा हम अपने यहां फिल्म सिटी लाएंगे। अभिनेता को काम चाहिए, निर्माता निर्देशक को काम चाहिए, लेखक को काम चाहिए। अगर वो काम देने के लिए वहां गए हैं तो वो तोड़ तो कम से कम नहीं रहे हैं। ये तो कहीं से भी साबित नहीं होता। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।